ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब कर रहे हैं। ये समिट 2 दिन तक जारी रहेगा और इसका मौजू है लचक, असर और रसूख और गलबा। इस ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी टाइम्स ग्रुप हर साल करता है और ये मनसूबा साजों, माहिरीन तालीम और कॉरपोरेट सरबराहों को अहम इक्तिसादी चैलेंज को हल करने के लिए प्लेटफार्म फराहम करता है। समिट के 40 सेशंस में 200 से ज्यादा कारोबारी सरबराह तबादला ख्याल कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2014 से 2023 तक मुल्क में अमन कानून और दाखिली सलामती सूरत हाल में काफी हद तक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की तनसीब के बाद मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों ने दहशतगर्दी पर पूरी तरह से गलबा पाया है। उन्होंने कहा कि हालिया डेटा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से वाबस्ता मामलात में काफी हद तक कमी आई है और लाखों लोग सयाहत की गरज से वारिद कश्मीर हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि संगबाजी और हड़तालें जो पहले कश्मीर में मामूल बन चुके थे, आज कश्मीर में उन पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है और कश्मीरी लोग अब सयाहों का पुरतबाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुल्क के लिए बाएं बाजू की इंतहा पसंदी दहाइयों तक एक मसला बना रहा, लेकिन अब इसमें खातिर का कमी आई है और 2022 में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और तशद्दुदाना कार्रवाइयां सबसे कम रहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित कश्मीर लौट कर आएंगे। कल जगती जम्मू और बूटानगर में 3 रोजा महाशिवरात्रि महाउत्सव प्रोग्राम में शिरकत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि महाशिवरात्रि या हेरत जो कल से मनाई जा रही है, कश्मीरी पंडितों का एक इंतहाई अहम त्यौहार है और इस त्यौहार का नाम वेलिवसमो यानी लेट्स कम टुगेदर सही तरीके पर रखा गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों के मसाइल से बखूबी आगाह है और उनकी शिकायत और मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कैंपों और कैंपों से बाहर के इलाकों में सहूलियत देने की गर्ज से रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 लाइन महकमों को आपस में एक साथ लाया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत के इकदामात ने एमएसएमईज के लिए बगैर गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की फराहमी को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से कर्ज अखराजात में 1% कमी आएगी और ये इस साल अप्रैल से दस्तयाब कराया जाएगा। एमएसएमईज को मईशत का एक पैदावारी इंजन बताते हुए उन्होंने कहा कि छोटी सनतों और मखसूस पेशेवर अफराद के लिए बजट तजावुज के हदूद में इजाफा किया गया है ताकि वो टैक्स के ऐसे फायदे हासिल कर सकें जिसका पहले से अंदाजा लगाया गया था। एक अहम पेशरफ्त के तौर जिला श्रीनगर ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत मुल्क के 156 अजला में से पहली रैंक हासिल की है। जिला श्रीनगर ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बेहतर कारकर्दगी दिखाकर ये रैंक हासिल की है और वो दूसरे नंबर पर रहा। जिला श्रीनगर ने 137.70 पॉइंट स्कोर करके ये रैंक हासिल की है, जबकि खरगोन जिला 133.2 पॉइंट स्कोर करके दूसरे नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश का बड़वन जिला 115.38 पॉइंट स्कोर करके तीसरे नंबर पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग मरकजी सरकार की जानिब से अमल में लाई जा रही है, जिसमें देही इलाकों की सफाई सुथराई और स्वच्छता के सिलसिले में लिए गए फैसलाजात की अमल आवरी का इहाता किया जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इंतजामिया को मजीद मौसर और शफाफ बनाने की अपनी कोशिशों के तहत कल 2 अफसरान की कबल अज वक्त रिटायरमेंट का हुक्म दिया, जिनमें से एक का ताल्लुक महकमे जेल खाना जात और दूसरे का ताल्लुक महकमे ट्रांसपोर्ट से है। इन अफसरान ने अपने फराइज ऐसे तरीके से अंजाम दिए जो सरकारी मुलाजमिन के लिए नागवार और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते थे। महकमा जेल खानाजात से ताल्लुक रखने वाला ऑफिसर अपने सर्विस करियर के दौरान फराइज की अंजामदही के दौरान गलत कामों में मुलविस पाया गया और इसके अलावा दयानतदारी पर शकों को शुबहात के साथ फराइज की अंजामदही में गैर मुअस्सर रहा। महकमे ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखने वाला दूसरा ऑफिसर गैर मुतनासिब असासाजात के हसूल के लिए संगीन फौजदारी मुकदमे में मुलविस पाया गया और वह अपने सर्विस करियर के दौरान गैर मुअस्सर कारकर्दगी का शिकार था।
जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने कल 44 मुसाफिरों जिनमें तुलबा, मुलाजमीन और बीमार शामिल थे को मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचाने के लिए हवाई सर्विस फराहम की। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा की हिदायत पर एक खुसूसी हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया जिसने 17 मुसाफिरों को बांडीपोरा से गुरेज जबकि इतने ही अफराद को गुरेज से बांडीपोरा पहुंचाया। इसके अलावा 5 मुसाफिरों को बांडीपोरा से गुजरान, 3 मुसाफिरों को गुजरान से बांडीपोरा और 2 अफराद को नीरू से बांडीपोरा एयरलिफ्ट किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।